राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? ठाकुर जी की कृपा सभी पे बनी होगी। आई होप सभी अपने घर पे कुशल मंगल से होंगे। आज हम बात करेंगे अपने कर्मों के फल की, कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमारी मृत्यु के बाद किसको भुगतना पड़ता है। कथा शुरू से करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है। पहले तो सभी का थैंक यू सो मच। सभी मेरी कथाएं बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, लेकिन कथा पसंद आती है उसके साथ साथ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए और कथा को आगे शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी कथा पूरे भारत में ना सही कम से कम हमारे पंजाब में तो आ जाए, सबको पता चले। तो अगर कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए कि हम कथा शुरू करेंगे आज कि हमारे कर्मों का फल किसे भुगतना पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म हैं। कहते कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। कर्म वैसा करो जो फलदायक हो। वो कर्म करने का क्या फायदा जो निष्फल हो जाए। जैसे कि आप कोई भी बुरा काम करते हो, 2 नंबर का पैसा कमाते हो, 2 नंबर के पैसे की रोटी आप घर पे लेके आते हो, बच्चे पालते हो। क्या आप जानते हैं कि जो आप 2 नंबर का पैसा कमाते हैं और जो रोटी आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, तो उससे क्या होता है? फर्स्टली तो आपके घर में कलह होता है, आपके घर में सुख नहीं होता, बरकत नहीं होती उस 2 नंबर के पैसे से। दूसरा कि जैसी आपकी बुद्धि होगी, आप अपनी बुद्धि से जैसे 2 नंबर का पैसा कमाएंगे ना, वैसे ही आप अपने बच्चों की भी बुद्धि अपने पैसों से खराब कर रहे हैं। कहते जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखो शुद्धि वैसी रहे बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी रहे वाणी। आप अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग जो पैसा कमा रहे हो गलत कार्य करके, तो उसी से आपका घर चलता है और आपके घर में अशांति फैलती है। जैसे आप जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, शराब पी के भी क्या होगा? आपके घर में कलेश होगा। जुआ खेलोगे, आपका घर बर्बाद होगा। आप जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? जो आप करोगे वही तो सीखेंगे। आप उनको बोलोगे थोड़ी ना कि बेटा तू ये करने लग जा। वो आपके कर्म हैं, आपके कर्म जो बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। आपने देखा होगा ना, कहते हैं लोग पहले इसका बाप इतना पीता था, जुआ खेलता था, अब ये लग गया। माँ बाप थोड़ी ना बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, माँ बाप को देखकर बच्चों को शिक्षा आती है कि जो आप करोगे ना वैसा ही वो करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी आप कर्म करोगे, अच्छे बुरे, तो बाद में उसका इंटरेस्ट भी तो मिलता है ना। आप तो मृत्यु हो जाएगी आपकी, आप कर्म करेंगे, आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद आप तो ऊपर चले गए, आपको वहाँ जाके आपके कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन जो आप अपने पीछे आप छोड़ के जा रहे हो ना जिन लोगों को, क्या आपको पता है उनको भी आपके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हमारी पीढ़ियों को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कभी कभार होता है ना कि आप लोग भगवान से पूछते हो कि हे भगवान, मैंने तो आज तक किसी का कोई भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? अरे भाई, ये आपके जो तो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं या फिर जो आपके पुरखों ने किए होते हैं, वो कर्मों के फल होते हैं जो आपको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए
अब वो तो आपके पुरखों के कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन आप तो मत उनके जैसा बनिए। कम से कम आप तो सुधर जाइए, आप तो अच्छे कार्य कीजिए, आप अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। देखिए, एक नाम है राम, है ना। राम किसका नाम है? भगवान का। हम राम कहेंगे, राम, देखो कितनी मिठास आ रही है मुख में। राम। कृष्ण, कृष्ण बोलेंगे थोड़ा सा टेढ़ी जीभा करनी पड़ती है, लेकिन उसमें कितनी मिठास आ रही है। राम, राम कहोगे तो क्या आएगा? राम, राम। तो इससे क्या हो रहा है? राम, राम कहने से क्या होता है? राम कहने से हम भगवान का जप करते हैं। देखिए, अगले अलग अलग भाव निकलते हैं ये राम नाम से। ध्यान से सुनना। राम, राम कहेंगे तो भव से तर जाएंगे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम, आप माला जप करते हो, राम 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 राम, कितने राम राम कितने आराम से ले रहे हो। अब आप बोलोगे राम 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 राम। चलते फिरते आप किसी को नमस्कार करते हो, हम बोलते हैं नमस्कार, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ऐसे बोलते हैं। वैसे हम क्या बोलते हैं? राम राम जी, राम राम जी, राम राम बोलते हो ना। तो राम राम से क्या होता है? हम किसी को नमस्कार करते हैं, साथ साथ भगवान का नाम भी लेते हैं, खुद भी तरते हैं और उसको भी तरने का मौका देते हैं। तो ये एक बार हो गया, फिर 2 बार, हम फिर 3 बार भी बोलते हैं राम राम। आपको पता है? राम 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 कहते हैं ना, राम 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 राम, मतलब 3 बार बोल दिया कि जिसने कोई गलत कार्य कर दिया या आपसे कोई गलत कार्य हो गया, आपने कुछ बुरी न्यूज़ सुन ली या बुराई सुन ली किसी का, अच्छा राम 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 राम, ऐसा हुआ था है, राम राम राम, ऐसे ही करते हो ना, राम राम राम। ये देखो राम नाम में कितनी पावर है। आप अच्छे बुरे वक्त में राम का नाम लो तो तर जाओगे। गलत कार्य करोगे तो खुद भी नुकसान होगा, आपकी पीढ़ियों का भी नुकसान होगा, और जो घर वालों को विपदा पड़ेगी वो अलग से। इसलिए अच्छे कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए, जीते जी अच्छे कर्म कीजिए। देखियो, हमें 84 लाख जूनियों में 84 लाख जूनियाँ भुगत के आते हैं, फिर इंसान की जूनी मिलती है। इंसान की जूनी कितनी कीमती है कि इसी जूनी में से हम भगवान का नाम भी ले सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। अच्छे बुरे कर्म हम इसी जूनी से कर सकते हैं। अगर हम किसी को मार डालेंगे ना इंसान की जूनी में, तो हमें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। और देखो, जानवर है, जानवर अगर किसी को मार भी डाले, उनको थोड़ा ना किसी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो उनको कोई कर्म, क्योंकि उनको कर्मों का फल पता ही नहीं, ना ही वो कर्म कर रहे हैं, ना ही उनको पता है कुछ, क्योंकि उन्हें कोई बुद्धि नहीं दी भगवान ने, बुद्धि हमें दी है। तो इस बुद्धि का आप उपयोग कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। देखिए, 3 लोग थे, एक था राजा, एक था पंडित और एक था एक मजदूर। तीनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद क्या हुआ? तीनों स्वर्ग के द्वार के बाहर खड़े हैं, सोच रहे हैं। राजा कहता, मैं तो बड़ा राजा हूँ, मैंने तो बहुत दान पुण्य किया है, मैंने बहुत से इनको संभाला है, प्रजा को संभाला है, अच्छे से संभाला है, तो स्वर्ग का तो मुझे ही द्वार मिलेगा। पंडित जी कहते हैं, पंडित जी सोच रहे हैं, मैंने जितने दान पुण्य यज्ञ भगवान का नाम लिया है, तो स्वर्ग का द्वार मुझे ही मिलेगा। मजदूर खड़ा बेचारा सोच रहा है, ये इतना बड़ा राजा है, कितना काम करता होगा, इसके पास इतना धन भी है, कितनी इसने अपने धन के समर्था से सभी का समर्थन किया होगा। पंडित जी हैं, पंडित जी तो नित्य भगवान का नाम लेते हैं, दान पुण्य करते होंगे, है ना, और यज्ञ भी करते होंगे। तो मैंने तो आज तक ना तो भगवान का नाम लिया, ना ही मेरे पास इतना धन था कि मैं
उसका दान कर सकता। मेरे पास तो एक काम था जो दिन भर की रोटी के लिए मेरा काम था कि दिन में मुझे वो काम करना था, पूरा दिन मैं जाकर काम करता तब जाके शाम को मुझे रोटी मिलती थी। चलो, ये सोच रहा है मज़दूर, तो क्या हुआ, बाहर यमराज जी आ गए। यमराज जी ने कहा कि राजा साहब, आपको स्वर्ग का द्वार क्यों चाहिए? क्यों आपको लगता है कि आप स्वर्ग के भागीदार हो? राजा ने कहा, मैं एक राजा हूँ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति थी जो मैंने लोगों में बांटी, गरीबों की मदद की और बहुत सी प्रजा संभाली। मैं हमेशा प्रजा की रक्षा करता आया। तो यमराज जी ने कहा, राजा साहिब, क्या आपको पता है वो धन कहाँ से आ गया? वो धन आपने लूट कर कमाया है। आप उस धन से कितनों की भी सेवा कर ली, लेकिन है तो लूट का ही ना। आपने किया तो पाप ना। आपने देखो कितने राज्यों के ऊपर हमला कराया, लेकिन वहाँ निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। तो हुआ तो वो पाप का धन ना। तो उस पाप के धन से अगर आप किसी की सेवा करोगे ना, तो आपकी सेवा मंजूर नहीं होगी। इसलिए आपको वापस संसार में जाना होगा, दोबारा से कर्म करने होंगे और दोबारा फिर अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। चलो, फेंक दिया राजा को नीचे। अब आई पंडित जी की बारी। पंडित जी को कहा, हाँ जी पंडित जी, आप बताइए, आपने ऐसे कौन से कर्म किए? पंडित जी ने कहा, मैंने यज्ञ किए, भगवान का हमेशा नाम लिया, पूजा पाठ की लोगों के घर में जाके। तो यमराज ने कहा, 2 नंबर की पूजा की और आपके मुंह में तो गाली गलौज रहती थी, भगवान का नाम लेते हो ऊपर से। लोगों को ठग के पैसा कमाया, पूजा पाठ के नाम से लोगों से धन लिया, भगवान का नाम बेचते रहे, तो आपको भी स्वर्ग का द्वार नहीं मिलेगा, जाइए नीचे। क्योंकि सबसे बड़ा पखंड तो ना पंडितों ने फैला रखा है। अब पंडित हैं, भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये बात गलत है कि आप पैसों के लालच में किसी के घर में पाठ पूजा करते हो। हाँ, आपको अपना जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती कि पैसा ज़रूरी नहीं जीवन चलाने के लिए, लेकिन किसी को धोखा देना गलत बात है। फिर यमराज जी मजदूर के पास गए। मजदूर से पूछा कि आप बताइए, आपको स्वर्ग का द्वार क्यों चाहिए? मजदूर ने कहा, प्रभु, मैंने तो ना तो मेरे पास कोई धन था, ना ही मैं कभी भगवान के मंदिर गया, ना मैं पाठ पूजा की कभी भी। मैं तो सारा दिन अपनी मजदूरी करता, जो दिन भर का काम करता, जो पैसा मिलता उसके साथ अपना परिवार पालता। मैंने आज तक किसी की कोई सेवा नहीं की, ना ही किसी को दान पुण्य किया, क्योंकि मैं खुद ही गरीब हूँ। मजदूर ने कहा, यमराज जी ने कहा, तुम याद करके बताओ तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया था? मजदूर कहता, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, एक बार मैं खाना खाने बैठा था, एक कुत्ता वहाँ पर आया, तो मैंने अपनी रोटी में से उसको रोटी खिला दी, बस यही किया, और तो मैंने कुछ नहीं किया। तो मजदूर ने कहा, तुम भगवान का नाम बेशक नहीं लेते थे, अब तुम्हारे पास कोई भी धन नहीं था, लेकिन तुमने अन्न का दान एक भूखे जानवर को अन्न खिलाया, तो वो सबसे बड़ा दान है। अन्नदान महादान। तो तुम ही स्वर्ग के भागीदार हो। उसको स्वर्ग में अंदर ले गए। तो हमें अन्न का दान होता है ना, वो सबसे बड़ा दान होता है। कभी भी आपके द्वारे में कोई आए ना, उसको भूखा नहीं जाने देना। आजकल पता है क्या बेगर्स ने क्या बना रखा है, बस पैसे दे दो। क्या आपको पता है वो आपके पैसों का, आप तो अपनी मेहनत से वो पैसे कमाते हो, वो आपके पैसे कहाँ लगाता है आपको क्या पता? आप कौन सा उसके पीछे जाते हो? वो जुआ भी खेल सकता है, शराब भी पी सकता है, कोई गलत कार्य भी कर सकता है, लेकिन जो आपने पैसा कमाया उसको दिया, गलत कार्य उसने किया, लेकिन भुगतना किसे पड़ेगा? आपको, क्योंकि पैसा आपकी मेहनत का था। ये भी एक लॉजिक होता है। इसलिए उनको धन नहीं, खाने की वस्तु दीजिए, क्योंकि जो पेट में जाएगी ना वस्तु खाने की,
वो दुआ बनकर मुंह से निकलती है। इसलिए किसी को पैसे की बजाय उसके घर में कोई राशन डलवा दो। अगर हाँ उसको पैसे की ज़रूरत है, पूछो उनको किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, किस चीज़ में नीड है, उसकी नीड आप कंप्लीट कर दो। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप ऐसे पैसे दे देते हो ना, हाँ पैसे दे दिए तो चला गया आगे, लेकिन वो गलत कार्य के लिए यूज़ करते हैं तो भुगतना आपको पड़ता है, आपके कर्मों में काउंट होता है वो। इसलिए अन्नदान महादान। तो आज समझ आ गया होगा आपको कि जो आपके कर्म के फल होते हैं वो कैसे कैसे आपको भुगतने पड़ते हैं। कथा कैसी लगी सभी को कमेंट करके बताना। ना भी कमेंट करो तो श्री राधे राधे नीचे लिखना, मुझे पता चलेगा कि आप सभी मेरी कथा लाइक करते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे। ख्याल रखिएगा सभी अपना। ठाकुर जी की कृपा सभी पे सदैव बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे सभी को।